जब तक राधा रानी कृपा नहीं करती ना तब तक कीर्तन मिलता है, ना वृंदावन में हमारा आना जाना होता है। कौन कौन वृंदावन गया जरा हाथ उठाओ। जो वृंदावन गया एक बार हाथ उठा के बता दो। अच्छा, जो नहीं गए वो हाथ उठा दो। अच्छा, जो जाना चाहते हैं एक बार वो हाथ उठा दो। आज बुकिंग हो रही है, मैं इस मंडल की ओर से भी और अपनी ओर से भी अपनी राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज आपके चरणों में बैठकर आपका कीर्तन करे, कीर्तन सुने, उसे जल्दी वृंदावन बुलाइए। ये आपकी बुकिंग है। जो टिकट पक्की करवाना चाहता है वो चरणों में बैठकर, जो भैया ऐसे फालतू बाहर भी खड़े उनसे मेरी प्रार्थना है, चप्पल जूता खोलकर एक बार दरबार में बैठकर देखो क्या आनंद मिलेगा। थोड़ा कीर्तन की शुरुआत है, कुछ तो बारिश ने गड़बड़ कर दी थी, कुछ हमारी हो गई, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जो रस हम ठाकुर जी तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे बिहारी जी स्वीकार करें और सबको आनंद मिले। बोले बाकी बिहारी लाल की, क्योंकि समय ऐसा हो गया कि जो हमने तैयारी सोची थी सारा, लेकिन बिहारी जी को जो मंजूर है। अच्छा, राधा रानी कृपा कैसे करती है, एक बात एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बरसाना में एक मुसलमान, हमारे बड़े प्यारे मित्र अमन प्रभु जी, आनंद बिहारी शरण जी, और भी यहाँ बड़े वैष्णव बैठे हैं, सभी को हमारा प्रणाम, जय श्री राधे। एक बरसाने में एक मुसलमान हुआ जिसका नाम था गुलाब खान। उसका जन्म ही बरसाना में हुआ था। थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी सारंगी बजाना सीख ली, जैसे हमने थोड़ा कीर्तन करना सीख लिया, कभी गुरु जी के पीछे, कभी संतों के सामने। आज ठाकुर जी ने कृपा की तो आपके सामने बैठ गए, बोलो सच्चे दरबार की। तो कहते हैं उस बालक का नाम रस खान रखा, गुलाब खान रखा गया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, सारंगी बजानी सीख ली। तो संत जब ठाकुर जी के मंदिर में, राधा रानी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे, तो वो गुलाब खान कीर्तन में सारंगी बजाया करता था। ध्यान से सुनिएगा राधा रानी की कृपा कैसे होती है। तो सारंगी बजाया करता था। कहते हैं बहुत समय बीत गया, विवाह भी हो गया। जब विवाह हो गया तो उसके एक कन्या का जन्म हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ, और बेटी का नाम सभी रसिक वैष्णवों ने जिनके साथ वो कीर्तन करता था, सारंगी बजाता था, उसका नाम रख दिया क्या, श्री राधे। बोलो जोर से, बोलो श्री राधे। जितना जोर से राधे राधे करोगे, नीम की खुशबू भी चंदन से कम नहीं। और आज हम ठाकुर जी को बता दें कि हमारा मणिमाजरा भी वृंदावन से कम नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इसलिए जोर से राधा रानी का नाम लेंगे हम लोग। तो कहते हैं अपनी बेटी का नाम राधे रख दिया संतों के कहने से। जब कोई संत आपके घर में आकर ये कहते कि बेटे का नाम या बेटी का नाम ये रख दो, मिंटू चिंटू नहीं, यदि आपने कन्हैया के नाम से या लाडली के नाम से नाम रख दिया तो समझ लो अब अगले जन्म की तैयारी जो होती है ना उससे छूट जाओगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो वो गुलाब खान सारंगी बजाता था, उसने अपनी बेटी का नाम राधे रख दिया। तो छोटी सी बेटी, पिता को, हर पिता को, कितना ही कठोर पिता हो, अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है। तो बेटी ने वो सारंगी बजाता था, नृत्य करना सीख लिया। वो संतों के साथ कीर्तन करता था, खुद भी गाता था, सारंगी बजाता था। और उसकी कन्या वो राधे, वो सुंदर नृत्य पायल बांधकर जब करती थी तो उसके मन को उसने इतना आनंदित कर दिया कि सोते उठते 24 घंटे राधे राधे अपनी बेटी का ही नाम लेता रहता था। बोलो राधा रानी सरकार की, जोर से बोलो राधा रानी सरकार की। तो कहते हैं वो राधा रानी का नाम लेता रहा। एक दिन बेटी बड़ी हो गई। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना तो माता पिता को पता ही है पराया धन है पत्थर, अपने दिल पर पत्थर रखकर एक दिन उसे विदा कर देना होता है। लेकिन उसका मन नहीं था। सभी गांव वाले कहने लगे कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर दो। लेकिन एक दिन सभी लोगों की बातों में और सभी के दबाव से राधा रानी की कृपा से उस राधे का रिश्ता उसने किसी परिवार में कर दिया। बोलो राधा रानी सरकार की। देखो जब उसका रिश्ता हो गया तो एक दिन विवाह की जो तिथि थी वो भी तय हो गई। जब विवाह की तिथि तय हो गई तो अब वो सुंदर दिन भी आ गया। उस बेटी राधे का उसने अपने हाथों से पानी ग्रहण भी करवा दिया, कन्यादान कर दिया। और कौन अच्छा निष्ठुर पिता होता है जो बेटी के कन्यादान पे रोता नहीं। बोलो राधा रानी सरकार की।
तो कहते हैं ध्यान से सुनिएगा, जब उसने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया तो फूट फूट कर रोने लगा। बेटी तो ससुराल चली गई, लेकिन आज जब बेटी का उसने कन्यादान किया तो पूरी रात हो गई, सब रिश्तेदार चले गए, लेकिन वो पूरी रात सोया नहीं। अगला दिन हो गया, प्रातः उठ करके नहाने की सुध भी भूल गया, ना उसने कुछ खाया ना कुछ उसने पिया। कहते वो पूरा दिन निकल गया, पूरी रात हो गई। इसी तरह बेटी के उस विरह में 3 दिन उसे हो गए, 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, ना वो कुछ खाता ना कुछ पीता। सिर्फ एक दिन घर से बाहर निकलकर राधा रानी की सीढ़ियां, राधा रानी के महल में यदि आप गए हो तो बहुत ऊंची अटारी पे हमारी राधा रानी रहती है, नीचे की सीढ़ी पर जाकर बैठता है। और तीसरे दिन भी जब उसे सुध नहीं रहती, सब लोग कहते हैं कि ये तो मर ही ना जाए, तो 24 घंटे कह रहा है राधे तुम कब आओगी, राधे तुम कब आओगी। अपनी बेटी को पुकार रहा है, राधा रानी को नहीं पुकार रहा, अपनी बेटी जिसका नाम संतों ने रख दिया श्री राधे। कहते वो गुलाब खान जो जाति से मुसलमान था, वहां बैठकर जब राधे राधे पुकारने लगा और राधा रानी की चौखट पर जाकर कोई राधे राधे कहे, अभी कन्हैया कन्हैया बोलते रहोगे आप लोग, कन्हैया सुनने वाला नहीं है, लेकिन एक बार जोर से बोल दोगे श्री राधे, ऐसे नहीं जरा हाथ उठा के श्री राधे, तो वो राधे तो दूर की बात, जब राह बोलते हैं ना तभी खड़ा हो जाता है कि मुझे कोई बुला रहा है, 24 घंटे खड़ा ही रहता है। तो कहते हैं राधा रानी इतनी दयालु है कि मांगने वाले खाली ना लौटे, अपनी बेटी को मांग रहा है, कितनी मिली खैरात ना पूछो, अरे इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात ना पूछो। तो कहते अपनी बेटी को पुकार रहे हैं। तीसरा दिन हो गया, जब रात्रि का समय हुआ, घर तो जाता नहीं, वहीं पर ही लेट जाता है। तो कहते जब राधे राधे बोलने लगा तो एक छोटा सा रूप, एक कन्या आती है, जैसे एक छोटी सी लाली हमारे सामने आ जाए और एक पूरी भोजन की थाली लेकर के आकर के उस गुलाब खान के सामने आकर कहती है कि बाबा बाबा लो आपकी राधे आ गई, आपकी राधे आ गई। जो राधा रानी जिस बेटी का उसने विवाह किया था वही स्वरूप में एक कन्या जब सामने आई एक थाली को लेकर, तो जब उसने सामने थाली को किया कि लो मेरे हाथ से भोजन पालो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, एक बार तुम ये भोजन पालो सिर्फ मेरे लिए। जैसे ही देखता है ऊपर आंख उठाकर तो उसके प्राण वापिस आ जाते हैं और कहता है राधे तुम आ गई। ध्यान से सुनिएगा, राधे तुम आ गई। उसकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी, दोनों आंखों से रोता है। कहते हैं तो राधा रानी वो भोग की थाली, कहते मंदिर से वो थाली स्वयं राधा रानी लेकर आई थी उस बेटी का रूप बनाकर, और जैसे उसके वो सामने वो प्रसाद की थाली रखी तो उसने प्रसाद पाया। और फिर तो कहता है कि राधा रानी बेटी राधे अब तो मुझे छोड़कर मत जाना। तो कहते सारंगी लेकर गाने लगा, क्या जय राधे 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 श्री राधे 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 राधा रानी उसकी जो बेटी राधे थी राधा स्वरूप में आ रखी थी, तो जब सारंगी बजाता और गाता है राधा रानी नाचती है। एक बार आप भी दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ गाओ, जय राधे राधे नाच रही है पूरी रात्रि, जैसे हम लोगों ने कीर्तन रखा है ऐसे कीर्तन चल रहा है। वो गुलाब खान सारंगी बजाता है और मीठी सी धुन के साथ साथ उस लाडो अपनी बेटी को नचाता है। कैसे जय राधे राधे राधे
बेला का समय आया, राधा रानी का मंगला का समय हुआ, तो राधा रानी को तो जाना ही था। तो कहते हैं राधा रानी के साथ सारंगी बजाता बजाता मस्ती में इतनी सुध खोया कि उसे पता ही नहीं लगा। राधे राधे गाते ही थोड़ी देर में राधा रानी वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। बोलो राधा रानी सरकार की। और जैसे ही राधा रानी अंतर ध्यान होती है, वो इधर उधर देखता है, मेरी बेटी कहाँ गई, अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, ऊपर ऊंची उतारी वाली को नहीं, लेकिन राधा रानी के चरणों में बैठकर जो रोता है तो वो क्यों नहीं कृपा करती। कहते जब वो रोने लगा, रोता 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 उसने सोचा बेटी मुझे छोड़कर गई है, वो पक्का अपने ससुराल वापस गई है, मैं अब उसे वहां जाने नहीं दूंगा, वापस लेकर आऊंगा। तो कहते हैं वो भागा भागा, कुछ ही दूर बेटी का ससुराल था। सुबह सुबह प्रातः काल ही मानो 3:30-4 बजे के बीच में वो जब बेटी के ससुराल पहुंचता है, सुनिएगा, जब बेटी के ससुराल पहुंचता है तो जैसे ही दरवाजे पे आवाज देता है बेटी राधे, बेटी राधे, जैसे ही बार बार दरवाजे पे आवाज देता है तो उसकी बेटी बाहर आती है कि पिताजी पिताजी क्या हुआ, क्या हुआ, आप इतनी प्रातः कैसे आए हैं। बोली तुम मुझे पूछ रही हो मैं इतनी प्रातः कैसे आया हूँ। अरे तुमने पूरी रात मेरे साथ कीर्तन किया, मुझे खुद अपने हाथों से तुम भोजन की थाली लेकर आई, यदि ऐसे छोड़ना ही था तो क्यों आई। तो बेटी कहती है पिताजी मैं तो 3 दिन से आज चौथा दिन अपने ससुराल में ही हूँ, मैं तो आपके पास नहीं आई। ये किसने कहा। बोले नहीं बेटी तुम झूठ बोल रही हो, तुम रात्रि में मेरे साथ कीर्तन कर रही थी, मैं सारंगी बजा रहा था, तुमने हाथों से अपने हाथों से मुझे भोजन खवाया। तो कहते नहीं नहीं तुम मेरे परिवार वालों को पिताजी पूछ सकते हो। जैसे उसके पति देव बाहर आए, उसकी सास बाहर आई, उसके ससुर बाहर आए, तो कहते सबने कहा कि आपको गलत फहमी हुई है, ये तो 4 दिन से यही है। तो कहते उस गुलाब खान को तभी मत होता है कि मैं दुनिया की बेटी के लिए जो इतना चीख चीख के रो रहा था, ये वो बेटी नहीं, वो तो साथ में मेरी राधा रानी बेटी बनकर आ गई थी। तो वापिस लौटता है मंदिर की तरफ और गाता हुआ चलता है। आप ही बोलो जय राधे 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 और कहते हैं इतना ही नहीं, जब वो वापिस महल में आता है तो राधा रानी कितनी कृपा करती है कि हे लाडो रानी, मैं तो आज तक सारंगी आपके लिए बजाता रहा, अपनी बेटी के लिए रोता रहा, लेकिन आज यदि मैं सच्चे हृदय से आपके लिए रो लेता तो तुम तो मुझे पता नहीं कहां बिठा देती। बोलो राधा रानी सरकार की। तो कहते राधा रानी ने उसी दिन उस गुलाब खान को अपनी निज सेवा में ले लेती हैं, जो हमारे प्रभु जी हमें नियम बताते हैं। बोलो राधा रानी सरकार की। अपनी निज सेवा में ले लेती है। बोले 2 साल तक वो गुलाब खान कहीं दिखाई नहीं दिया, 2 साल तक वो गुलाब खान कहीं दिखाई नहीं दिया। कहते सभी लोगों ने सोचा कि बेटी के विरह में कहीं जाकर मर गया होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। तो कहते 2 साल बाद एक दिन वहां के जो गोसाई जी राधा रानी की सेवा करते हैं, राधा रानी का पान बीड़ी का भोग लगा करके पर्दे को थोड़ा बंद करके जा रहे थे। तो कहते 2 साल बाद गुलाब खान उन गोस्वामी जी को आवाज लगाता है कि गोसाई जी जय श्री राधे। और जैसे ही गोसाई जी ने देखा कि तो गुलाब खान की आवाज है, ये कहां से आ रही है। जैसे पीछे मुड़कर देखा तो देखा गुलाब खान 2 साल बाद। ये सच्ची घटना है, कथा तो थोड़ी और लंबी चौड़ी है, लेकिन सूक्ष्म से कृपा बता रहा हूं। तो कहते जैसे ही उसने आवाज दी तो पुजारी जी ने पीछे मुड़कर देखा, स्वयं गुलाब खान वहां खड़ा है और पूछा गुलाब खान, हम लोगों ने तो सोचा था तुम पूरे हो गए हो, तुम पधार गए हो, हमने तो ये सोचा था। तो कहते हैं नहीं गोसाई जी, मैं तो अपनी राधा बेटी के लिए रो रहा था, लेकिन करुणा में सरकार राधा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मुझे स्वयं यहाँ से अपनी निज सेवा में ले गई। और आज मैं गुलाब खान नहीं, मुझे निज सेवा में नाम मिला है गुलाब
सखी, बोलो राधा रानी सरकार की। तो ये सखी भाव वही देने वाली। बोले पुजारी जी, जो आज आप पान बीड़ी का भोग लगाकर आए हो, तो कहते हैं वो आज मेरी सेवा है। बोलो राधा रानी सरकार की। तो यदि कन्हैया की भक्ति है, थोड़ा सा मैंने समझाया, आगे झूमेंगे। हमारे पप्पू भैया, हमारा छोटा भाई, बड़ा सुंदर आपको और आनंद। और अभी हमारी रास बिहारी भी यहाँ पधारेंगे, तो थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं। बोले राधा रानी सरकार की। देखना, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। ध्यान से सुनिएगा, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। और ताली वो बजाता है, नाचता वो है, गाता वो है जिसके शरीर में जान होती है।